हे एवरीवन, आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने ये पूरा कलरिंग कलर पेंसिल से किया। पिछले एपिसोड का लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। अभी चलो कलरिंग शुरू करेंगे। तो कलरिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा कलर पेंसिल, ब्रश स्ट्रोक का, और उसके साथ ब्रश पेन भी यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ब्रश पेन नहीं है तो सिंपली पूरा आप कलर पेंसिल से भी कर सकते हो। ब्रश पेन से क्या होता है, बड़े बड़े एरियाज इजीली फिल होता है, और ऊपर से जब कलर पेंसिल दूँ तो कलर पेंसिल का पिगमेंट भी कम लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्रोम येलो टोन से बैकग्राउंड से पहले स्टार्ट किया। बैकग्राउंड का जो शेप्स है वो यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, आपको वैसे ही फॉलो करके करना है, और अगर कलर पेंसिल से करना है तो कलर पेंसिल से सेम एग्जैक्ट वैसे ही शेप बनाओ। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखना, पहले जो आपने आउटलाइन ड्राइंग किया था, वो जो ग्राफाइट का लाइंस था, वो आपको इरेज करते जाना है और कलर पेंसिल देते जाना है। वो अगर रख दिए तो उसके साथ कलर पेंसिल मिक्स होके एक गंदा सा आउटलाइन क्रिएट होता है, तो वो नहीं देना है। तो बैकग्राउंड में मैंने बेसिक ऐसे ब्रश पेन से कर लिया। अभी यहाँ पर बालों में भी मैं ब्राउन से बेस टोन दे रहा हूँ। ये ध्यान में रखना कि ये जो भी मैं ब्रश पेन से कर रहा हूँ ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, इसके ऊपर बाद में कलर पेंसिल से डिटेलिंग दूंगा। ये बेस है। ओके, बेस जल्दी जल्दी हो जाए इसीलिए यहाँ पर मैं ब्रश पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी मैं पूरा ड्राइंग भी कलर पेंसिल से सेम प्रोसेस में भी कर सकता था। ओके, तो यहाँ पर वो मैंने दे दिया। अब स्किन में भी बेस कलर दे दूंगा, पीच कलर जो टोन होगा स्किन का, वही मैं ब्रश पेन से पहले बीच जो एकदम बेसिक टोन है वो फेस का मैं दे रहा हूँ। ये हो जाने के बाद फिर मैं कलर पेंसिल से कलर देना स्टार्ट करूंगा। तो ये पर स्क्रीन में देख लो, ये कलर इस्तेमाल होने वाला है पूरा फेस के लिए। ओके, तो अगर आप ब्रश स्ट्रोक का कलर पेंसिल इस्तेमाल करते हो तो ये पर नंबर्स देखकर मैच कर ले सकते हो। बाकी आप ऐसे भी कलर को मैच करके देख सकते हो अगर दूसरा कोई कलर इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर एक पिंक एंड ऑरेंज का बीच का टोन आता है जिसे कोरल कहते हैं। तो कोरल टोन से मैं यहाँ पर जो डार्क टोन सरफेस का डार्क एरियाज वहाँ पर बेस शेड मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। फेस का जो मूवमेंट है, जो एरिया जिस एंगल में है उसी एंगल में शेड देना है। यहाँ पर लेयर बाई लेयर जाना है। फर्स्ट लेयर था ब्रश पेन का, सेकेंड लेयर में मैं यहाँ पर फिलिंग कर रहा हूँ, कोई ब्लेंडिंग नहीं। ओके, फिल कर रहा हूँ पूरा फेस का टोन, और यहाँ पर दोनों साइड से वही कोरल टोन को नीचे लाया, और यहाँ पर जो चिन का पोर्शन है, चिन के नीचे के पोर्शन में थोड़ा मैं वो टोन दूंगा। पीच कलर रहेगा पर ये कोरल से भी थोड़ा जो डार्क एरियाज है वो देना है, ताकि फेस और भी अच्छे से उभर के आए। यहाँ पर फेस में ज़्यादा डार्क लाइन्स या फिर ज़्यादा डिटेलिंग करने जाओगे, प्रेशर दे के लाइन दोगे तो फेस का जो भाव है, डिवाइननेस है, वो खराब हो जाएगा। तो वो ध्यान में रखना, और ये धीरे धीरे आप लोगों को जो डार्क लाइन्स है उसके तरफ जाना है। देखो कैसे कर रहा हूँ, लेयर बाय लेयर करोगे तो आपको भी ईजी ही लगेगा। अभी यहाँ पर देखो, डार्क ब्राउन से जो आई लैशेज या फिर आईब्रोज है वो दिया। अब सेम वही जो कोरल टोन था, कोरल टोन से फाइन डिटेलिंग दे रहा हूँ। ये ऑरेंज से भी किया जा सकता है, पीच एंड ऑरेंज टोन को मिक्स करके। और ये पर जो डार्क लाइन्स है उसके लिए ब्राउन इस्तेमाल करो। तो ऐसे धीरे धीरे आपको फेस को कलर करना है। फेस में ही ज़्यादा आपको टाइम देना है, क्योंकि वो अगर थोड़ा भी खराब हो गया तो पूरा ड्राइंग खराब दिखेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो, जो लिप्स का पोर्शन है, लिप्स में यहाँ पर वही कोरल टोन एंड यहाँ पर रेड को इस्तेमाल करते हुए
टोन को यहाँ पर दूंगा। डार्क लाइंस के लिए रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ और लाइट एरियाज के लिए वो कोरल टोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ना यहाँ पर बाकी पोर्शन की तरफ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बालों का पोर्शन है तो उसका बेस लेयर तो ब्रश पेन से किया था, उसमें डिटेलिंग करेंगे कलर पेंसिल से। तो कलर पेंसिल में यहाँ पर डार्क ब्राउन, चॉकलेटी टोन एंड ब्लैक को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मिड टोन्स है उसमें चॉकलेट टोन या फिर डार्क ब्राउन इस्तेमाल हो रहा है, और एकदम डार्क एरियाज के लिए ब्लैक, वो भी एकदम आखिर में। नीचे ब्राउन का टोन होना चाहिए वरना ब्लैक बहुत ही फ्लैट दिखता है। ओके, और ये पर जो बालों का मूवमेंट है, मूवमेंट को समझते हुए लाइट एरियाज में लाइट टोन, यहाँ पर देखो लाइट ब्राउन भी यूज हो रहा है, और डार्क एरियाज में डार्क टोन आपको देना है। और यहाँ पर पीछे थोड़ा यहाँ पर मैंने डिटेलिंग डाल दिया। पीछे डिटेलिंग के बाद यहाँ पर देखो स्किन में मैं काम कर रहा हूँ। स्किन में वही कोरल टोन या फिर पीच टोन के साथ पिंक एंड ऑरेंज को मिक्स करते हुए आप ये टोन क्रिएट कर सकते हो। पहले जो डार्क एरियाज है उसमें मैं वो टोन दे रहा हूँ, और लाइट एरियाज में नॉर्मल पीच। देखो जो फर्स्ट लेयर है उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं है, फ्लैट मैंने ऐसे भर दिया। अब इसमें सेकंड लेयर सेम वही कलर से सेम एरियाज में कलर देना है। जितना लेयर में जाओगे कलर धीरे धीरे ब्लेंड होता जाएगा और वो स्मूथ होता जाएगा। फिर से मैं डार्क कलर्स पहले दे रहा हूँ और डार्क एरिया से धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ जाऊंगा। डार्क टोन है यहाँ पर स्किन में कोरल के साथ ब्राउन थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है एकदम डार्क आउटलाइंस के लिए, और जो लाइट पोर्शन है उसमें कलर इस्तेमाल हो रहा है पीच टोन। ओके, तो आपको यही कलर से पूरा स्किन का पोर्शन करना है। अभी यहाँ देखो बैकग्राउंड में सेम वही डिजाइन्स को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर ब्रश पेन एंड मैं कलर पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए डिटेलिंग को यहाँ पर दूंगा। ब्रश पेन से थोड़ा ऐसे लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस से ऐसे बाहर की तरफ धीरे धीरे फेड हो रहा है, ऐसा एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। दोनों साइड में ही वैसे होगा। एक्चुअली पूरा ड्राइंग का बैकग्राउंड का जो स्टाइल है वो सेम इसी तरीके का है। पैरेलल लाइंस से हैचिंग स्टाइल में आपको देना है, धीरे धीरे ग्रेडियंट की तरह वो लाइट टू डार्क में जाएगा। पूरा ड्राइंग का जो बैकग्राउंड है उसका स्टाइलाइजेशन सेम रखूंगा तो यहाँ पर पूरा ड्राइंग वैसे ही खिल के आएगा। बैकग्राउंड में उतना ज़्यादा फोकस नहीं जाएगा। बैकग्राउंड में अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हो तो वो थोड़ा ऐसे देखने में खराब लगता है। तो बैकग्राउंड में देखो मैंने वैसे ही फ्लैट टोन दे दिया था वही पैरेलल लाइन से। अब उसमें सेकंड लेयर में जाके थोड़ा डार्क टोन थोड़ा उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। वही पैरेलल्स वर्टिकल लाइन इस्तेमाल हो रहा है दोनों साइड में। कौन सा कलर है यहाँ पर? कोबल ब्लू है नीचे की तरफ, टर्कोइश ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है। ऊपर की तरफ थोड़ा वार्म टोन है, नीचे की तरफ थोड़ा कूल टोन है, और ये पर कुछ फ्लावर्स ऐसे हवा में फ्लोट हो रहा है, ऐसा भी मैंने दिखाया। तो ये आप जब पूरा ड्राइंग करोगे तब मेरा जो ड्राइंग है वो देखकर ऐसे कॉपी कर लेना, या फिर खुद से भी कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो बीना है, बीना का भी बेस कलरिंग मैं ब्रश पेन से कर रहा हूँ। नीचे का पोर्शन होगा ब्राउन से, ऊपर का पोर्शन यहाँ पर है ऑकर टोन से। तो ये बेस कलर कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से जल्दी मैं यहाँ पर कलर पेंसिल से इसके ऊपर डिटेलिंग कर पाऊँ। सेम वही है, पूरा चीज़ कलर पेंसिल से भी किया जा सकता है अगर ब्रश पेन नहीं हो तो। ओके, तो अब देखो डार्क टोन्स दे रहा हूँ, एकदम डार्क एरिया से मैंने शुरू कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर डार्क ब्राउन इस्तेमाल हुआ है। डार्क ब्राउन को धीरे धीरे लाइटर ब्राउन के साथ यहाँ पर ब्लेंड करके लाइट एरियाज की तरफ आ रहा हूँ, बीना का जो नीचे का पोर्शन है उसमें। ऊपर का कंफर्टेबली लाइटर पोर्शन में आप यहाँ पर येलो, ऑकर, ऑरेंज ये सारे कलर इस्तेमाल करो, और कुछ कुछ एरियाज में नॉर्मल जो ब्राउन है, बर्न सा है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा जो डार्क टोन्स है उसके लिए। ओके, ब्लैक यहाँ पर कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप भी मत करना। ओके, तो ये पर साड़ी में क्या कर रहा हूँ, साड़ी में भी वो लाइंस का जो टेक्सचर, लाइंस का जो स्टाइल है वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कलर इस्तेमाल हो रहा है साड़ी में रेड, और नीचे यहाँ पर जो लोटस फ्लावर है उसका डार्क एरियाज में ब्राउन इस्तेमाल हो रहा है, और लाइट एरियाज में वही रेड टोन। अब फर्स्ट लेयर का लाइन क्रिएट हो जाने के बाद सेकंड लेयर में
ऑरेंज इस्तेमाल हो रहा है, वर्मिलियन इस्तेमाल हो रहा है। ऑरेंज एंड वर्मिलियन से थोड़ा मिड टोन है वो उसके ऊपर दिया जा रहा है और धीरे धीरे ब्लेंडिंग की तरफ जाना है। तो फर्स्ट लेयर में अगर वो करता तो वो ब्लेंड नहीं होता। ओके, यहाँ पर लेयर बाई लेयर जा रहा हूँ इसलिए ब्लेंड हो रहा है। अभी आके साड़ी का जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा वाइट कलर में है, तो ये पर वाइट में वो करूँगा। यहाँ पर देखो ग्रे कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्रे से जो वाइट में शेडो पोर्शन है उसमें पर लाइन सेम वही लाइन स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को इस्तेमाल करना है, एकदम घिस के शेड नहीं देना है, लाइंस क्रिएट करना है और उसको धीरे धीरे लाइटर पोर्शन की तरफ यहाँ पर ब्लेंड करना है। तो बेज कलर इस्तेमाल मैंने थोड़ा किया ताकि थोड़ा वार्म एक टोन आए साड़ी के ऊपर जो वाइट एरियाज है उसमें। ये कलर्स को आपको सिर्फ मैच करते हुए जाना है। टेक्निक को समझना है कैसे ही अपन में पैरेलल कर्व लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करते हुए डार्क एरियाज लाइट एरियाज कर रहा हूँ। घिसके करोगे तो वो अलग स्टाइल में बन जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, पर अगर आपको ऐसा लाइन वाला सिग्नेचर स्टाइल यहाँ पर कॉपी करना है तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि मैं कैसे पैरेलल लाइंस इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसे कैसे डार्क एंड लाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोटस फ्लावर है उसमें पहले मैंने लाइंस क्रिएट किया, अब उसके बीच का जो एरियाज है उसमें शेड देकर उसे थोड़ा ब्लेंड, थोड़ा स्मूथ कर रहा हूँ। ओके, सेम यहाँ पर नीचे के जो कुछ फ्लावर्स है उसमें भी वैसे ही करूँगा। कलर डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल हो रहा है, आप डिफरेंट कुछ अलग कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर टेक्निक सेम है। पहले लाइंस दो, उसके बाद उसके बीच का जो एरियाज है उसमें शेड देकर उसको थोड़ा स्मूथ कर दो। अब जो बैकग्राउंड का लाइंस था जो वर्टिकल नीचे आ रहा था दोनों साइड में, वो थोड़ा कर्व होके बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो पूरा जो बैकग्राउंड है वो एक यूनिफॉर्म स्टाइल में आ जाएगा। अभी अपन नीचे का जो पानी का पोर्शन है उसमें भी वैसे ही मैंने लाइंस क्रिएट किया, अब बीच में ऐसे शेड देकर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बना दिया। अब यहाँ पर जो राजहंस है, राजहंस के यहाँ पर ग्रे टोन इस्तेमाल हुआ है। वाइट एरियाज को ज़्यादा रखना है पर ग्रे थोड़ा डार्क टोन्स के लिए है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, और वाइट के ऊपर भी थोड़ा ग्लो दिखाने के लिए यहाँ पर बेज टोन या फिर थोड़ा क्रोम येलो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा लेवेंडर कलर जो है वो भी इस्तेमाल किया है, थोड़ा एक ब्लूइश टोन देने के लिए। तो अब देखो मेरा जो पेंसिल का मूवमेंट है, पेंसिल का लाइंस कैसे गया है पूरा बॉडी के ऊपर, आपको भी वैसे ही करना है। और हाँ, पूरा ड्राइंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा ड्राइंग आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से देख कर भी आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है artistic.dipankar, वहाँ पर जाके आप ये चेक कर सकते हो। अब यार देखो फाइनल जो छोटे मोटे डिटेलिंग्स है उसमें अब काम करूंगा। नीचे का जो पाँव का पोर्शन है, पाँव में यहाँ पर सेम वही पीच टोन, कोरल टोन, ऑरेंज, ब्राउन, ये सारा इस्तेमाल हो रहा है। छोटे मोटे डिटेलिंग्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और ऊपर की तरफ जो ब्लाउज का पोर्शन है, साड़ी का पोर्शन है, उसमें भी सेम वही टोन्स जो साड़ी में नीचे के पोर्शन में इस्तेमाल हुआ है वही सेम इस्तेमाल करो। और जो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स है उसको थोड़ा वाइट स्टोन रख रहा हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर क्रोम येलो, बेज, ये सारे कलर इस्तेमाल हो रहा है। हाथ में भी सेम वही कलर, कानों के ऑर्नामेंट्स में भी वैसे ही थोड़ा ब्राइट वाइट टोन रख रहा हूँ, क्योंकि सरस्वती माँ का सिग्नेचर कलर भी वाइट है तो उसको भी थोड़ा यहाँ पर रखना है। ऐसे तो मैंने थोड़ा ऑरेंज टोन में किया है, मेरे खुद का थोड़ा एलिमेंट, थोड़ा स्टाइल ऐड किया है, पर कलर वैसे भी थोड़ा उस साइड में थोड़ा रखना है। ओके, फाइनल डिटेलिंग यहाँ पर बीना का तार बना रहा हो डार्क ब्राउन से। एकदम पूरा ड्राइंग कंप्लीट होने से पहले पहले आप थोड़ा ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में थोड़ा कंट्रास्ट डालने के लिए। और फाइनल डिटेलिंग यहाँ पर मैंने रेड कलर ले लिया है और उसको हल्के से यहाँ पर जो सरस्वती माँ का फोरहेड का पोर्शन है उसमें एक बिंदी बनाऊंगा। ओके, और ये हो जाने के बाद पूरा ड्राइंग कंप्लीट होगा। तो चलो देख लेते हैं फाइनल डिटेलिंग के बाद पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है।
सो आई होप आप लोगों को पूरा ड्राइंग पसंद आया। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वाटर कलर से भी मैंने सरस्वती माँ का पेंटिंग किया था, उसका लिंक यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी वो ड्राइंग भी आप कर सकते हो। फॉर नाउ इन साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।